हेलो एवरीवन, वेलकम टू किस्सा गो। इस टाइम जब आधे से ज़्यादा देश बिजी है अपने न्यू ईयर प्लानिंग्स में, आधे से ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, मुझे लगता है हमें इस टॉपिक पे बात करना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हो सकता है आप में से आधे से ज़्यादा लोग इस वीडियो को ओपन भी नहीं करेंगे क्योंकि हम इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ को जानने में, बट फिर भी कल जो वीडियो देखा है उसके बाद मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल बात करना चाहती हूँ। सूरज, जो कि एक माइग्रेंट लेबर है महाराष्ट्र से, वो तमिलनाडु में जा रहा है। बेचारा ट्रेन के अंदर बैठा है और 4 गंजेड़ी लड़के, यस मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो 17 साल के भटके हुए बच्चे हैं। 4 गंजेड़ी लड़के जो कि सिर्फ 17-18 साल के हैं, माइनर ही है तो वो 17 ही है, 18 उसने कंप्लीट नहीं किया है। हाथ में अल्कोहल लेके वीडियो शूट करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि वो उनके साथ रील बनाए। और जब वो बच्चा इनोसेंटली कुछ समझ ही नहीं पाता उसके साथ क्या हो रहा है, उसको खींच के घसीट के ले जाते हैं और काट डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल काट डालने की, जैसे हम किसी नारियल को, आप वो वीडियो नहीं देख सकते। कोई भी जो थोड़ा सा भी सेंसिटिव इंसान है उस वीडियो को कम्प्लीटली नहीं देख सकता। मैं खुद अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाई। वो बच्चा जैसे ही उस पर एक एक अटैक होता है, हाशिए से वो माँ माँ चिल्लाता है। आप देख ही नहीं पाएंगे कितना विभत्स दृश्य है वो। कैसे कोई ये कर सकता है? हम नहीं बात कर रहे उसके बारे में। ट्विटर पे थोड़ा बहुत शोर है, बड़े बड़े हैंडल्स सब चुप हैं, हम क्यों बात नहीं कर रहे? उसकी जगह कल को हमारा आपका बच्चा हो सकता है। हम क्यों नहीं, जो इंसान ऑलरेडी परेशान है वो मजदूर की तरह वहाँ काम करने गया है सिर्फ रील बनाने के लिए। कोई बात नहीं करेगा अब अल्कोहल कहाँ से आया इन 17 साल के लड़कों के पास। रील बनाने के लिए गांजे के नशे में आप एक इंसान की जान ले लेना चाहते हैं। हम बांग्लादेश के लिए तो आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ हिंदू मर रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है? हम टेररिस्ट अटैक पे बात करते हैं कि कोई बाहर से आया और 26 लोगों को मार के चला गया, लेकिन जो लोग देश में ही मर रहे हैं उसके बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा? महाराष्ट्र में लैंग्वेज इश्यूज़ हैं, तमिलनाडु में है, कर्नाटक के कितने ही वीडियो हमने देखे हैं जहाँ चाटा मार दिया गया है। और ये हेट पॉलिटिक्स हमको कहाँ लेके जा रही है? सिर्फ ये सूरज का एक केस नहीं है, एंजल चकमा का भी केस है। आप देखिए ना, वहाँ उस लड़के को मार दिया गया। आज मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं उसके फादर से, पर क्या उनका बेटा वापस आएगा? क्या जेल हो जाने से वो इंसान वापस आएगा जो चला गया है? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं और हमारे मेन न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है, मीडिया कवरेज होती है कि प्रियंका गांधी के बेटे ने किसके साथ एंगेजमेंट करी। सीरियसली, ये है हमारे देश का मीडिया। बड़े बड़े हैंडल्स जो दूसरे देशों में हो रही माइनॉरिटी की छोटी छोटी घटनाओं पर बोलने लगते हैं, रवीश कुमार, मोहम्मद जुबैर, अजीत अंजुम, अरफा शेरवानी, ध्रुव राठी, राना अयूब, हर वो इंसान जो मोदी के और बीजेपी के अगेंस्ट जाते जाते इंडिया के अगेंस्ट हो गया है, अब क्यों सब चुप हैं? हम क्यों सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं? क्यों हमें ब्लैक लाइव्स मैटर लगती है पर हम अपने देश के बारे में बात नहीं करते हैं? उदयपुर के अंदर भी सेम चीज़ हुई थी ना, जब कन्हैयालाल की मर्डर कर दिया गया था। फिर क्या हुआ? छूट गए उसके आरोपी भी। 2 दिन हंगामा मचा और फिर सब खत्म। क्यों है ये सिलेक्टिव आउटरीच? हम क्यों चूज़ करते हैं कि हमें सिर्फ दलित के बारे में बात करनी है, हमें सिर्फ मुस्लिम के बारे में बात करनी है, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के बंदे के बारे में ही बात करेंगे? हम एज ए इंसान बन के क्यों सवाल नहीं करते? किसी की जान गई है, धर्म से मतलब नहीं होना चाहिए, भाषा से मतलब नहीं होना चाहिए, कास्ट से सिलेक्ट करना ही नहीं है। हमें देखना है कि किसी के बच्चे की जान गई है। एक माँ पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं करती ना कि कल को कोई भी चलता फिरता गंजेड़ी आके उसको मार दे, या आप चाइनीज़ दिखते हो इंडियन नहीं हो बोल के आपकी हत्या कर दे, या आपने व्हाट्सएप स्टेटस क्या लगाया इस बेसिस पे आपका मर्डर हो जाए और फिर छूट जाएंगे। ये माइनर हैं बोलकर फिर छूट जाएंगे। निर्भया केस में भी वैसा ही हुआ था ना। जो लोग मर्डर और रेप जैसे काम कर सकते हैं वो किस कैटेगरी से बच्चे हैं यार? किस कैटेगरी से? जब उनकी हरकतें ही बच्चों वाली नहीं है, जो काम वो कर रहे हैं वो तो बड़े भी नहीं कर सकते, तो हम क्यों से बच्चे की कैटेगरी में रख रहे हैं? तो जब आप ब्लैक लाइव्स बोल के सड़क पे आते हो ना, कुत्तों के लिए सड़क पे आते हो ना, थोड़ा सा इंसानों के लिए सोचो और इंसानों के लिए भी सड़क पे आओ। शायद इस देश की सरकार कुछ सोचे, शायद ये सुप्रीम कोर्ट जो बैठ के उलझल डिसीजन देती है वो कुछ सोचे। सोचना शुरू करो, क्योंकि आज ये एंजल है, आज ये सूरज है, आज ये उदय है,
कल को हम में से कोई भी हो सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन ड्राई स्टेट में भी शराब पी के आपकी गाड़ी को उड़ा जाएगा। हम और आप सिर्फ लाशें हैं इनके लिए, सिर्फ लाशें। सब कब्रिस्तान के चौकीदार की तरह वर्क कर रहे हैं, लाश देख कर ही जागते हैं। सोचिए थोड़ा।